नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरशद। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के लिए आज का दिन खास होने के साथ साथ ऐतिहासिक रहा। टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक्स में खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में 4 मेडल हासिल किए। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर देश को मिली इस बड़ी खुशखबरी ने 2 गुना कर दिया है। जन्माष्टमी के दिन पदकों की ऐसी बारिश हुई कि भारत सुबह से अब तक 4 पदक जीत चुका है। दिन की सुनहरी शुरुआत गोल्डन गर्ल राइफल शूटर अवनी लखेरा ने की, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। वे गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय इतिहास की पहली महिला पैरालंपिक भी बन गई हैं। इसके अलावा योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर जीता। फिर भाला फेंक वर्ग F45 में देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर और सुंदर सिंह ने कांस्य मेडल अपने नाम किया। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर था, फिल्म तो अभी शुरू हुई है। अब तक भारत के कुल पदकों की संख्या 7 हो गई है और वो पदक तालिका में 34वें स्थान पर आ गए हैं। आज के दिन इस उपलब्धि से बढ़कर कुछ नहीं है। निशानेबाजी में जयपुर की अवनी लखेरा का फाइनल तक का सफर बहुत कठिन रहा, लेकिन जज्बे और हौसले के बल पर अपने दमदार प्रदर्शन से फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए गोल्ड जीता और साथ ही विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। 2012 में रोड हादसे में घायल हुई अवनी के हौसले की दाद देनी पड़ेगी। 3 महीने अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण वो खड़े होने और चलने में असमर्थ थी, लेकिन अवनी ने इतने बड़े हादसे के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और आज देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। अवनी लखेरा की उम्र महज 19 साल है और इतनी कम उम्र में देश का नाम रोशन करने वाली अवनी लखेरा को सलाम हमारा। राजस्थान के चूरू जिले के रहने वाले देवेंद्र झाझरिया पहले भी कई बार देश का नाम रोशन कर चुके हैं। उनके नाम भारत की ओर से पैरालंपिक में 2 बार गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है। हालांकि इस दफा वो गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब तो नहीं हुए, फिर भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। झाझरिया 5 पैरालंपिक मेडल जीत चुके हैं, जिसमें से 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। देवेंद्र झाझरिया का पैरालंपिक का इतिहास काफी शानदार रहा है। उन्होंने कई बार देश का नाम रोशन किया है। देवेंद्र झाझरिया का सफर भी चुनौतीपूर्ण रहा। 9 साल की उम्र में हाथ में करंट लगने के कारण उनका हाथ काटना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया और इतिहास गवाह है कि वे अब तक 5 पैरालंपिक मेडल जीत चुके हैं। सुंदर सिंह गुर्जर ने इसी मुकाबले में झाझरिया से मात्र कुछ पॉइंट से पीछे रहते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन के रहने वाले हैं। सुंदर गुर्जर की इस सफलता से परिजन और गांव में खुशी का माहौल है। सुंदर गुर्जर का सफर काफी मुश्किल भरा रहा। एक समय ऐसा आया जब उनकी जिंदगी में एक हादसा हो गया। बता दें, सुंदर पूरी तरह फिट थे और 2015 तक सामान्य वर्ग में भाला फेंक प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे। बता दें कि एक दिन वे अपने दोस्त के घर गए, जहां आंधी में घर के आगे लगी टीन शेड उड़कर सुंदर के ऊपर आ गिरी और इस हादसे में उनका बायां हाथ काट गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी उन्होंने और आज हकीकत आपके सामने है। योगेश कथुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को रजत पदक दिलाया है। उन्होंने पुरुष की चक्का फेंक स्पर्धा के F56 वर्ग में अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया है। दिल्ली के रहने वाले योगेश का जीवन भी संघर्ष से भरा रहा। 8 साल की उम्र में ही वे लकवे का शिकार हो गए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने सपनों से समझौता नहीं किया। अपने कॉलेज के दिनों से ही कड़ी मेहनत करते हुए कई उपलब्धियां हासिल की हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने के बाद योगेश कथुनिया ने कहा कि पिता से किए गए वादे को पूरा किया है। जन्माष्टमी पर हुई मेडल की बरसात ने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। पैरालंपिक में इन खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से जहां दिल गदगद है, तो वहीं दूसरी ओर दिल मांगे मोर, यानी कि पैरालंपिक में मेडल की उम्मीदें अभी और बाकी हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ओटीटी इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।